एक जंगल में एक पेड़ के अंदर एक चकोर बसेरा करता था। वहाँ और भी पेड़ थे जिन पर तरह तरह के फल और बीज आते थे। उन्हीं फलों और बीजों को खाकर चकोर आराम से अपना जीवन यापन करता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन एक अन्य चकोर उड़ते हुए उसी पेड़ पर विश्राम करने के लिए रुका। उन्होंने आपस में बातचीत की। जब दूसरे चकोर को पता चला कि पहला चकोर केवल पेड़ों के फल और बीज खाकर जीवन बिता रहा है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। दूसरे चकोर ने उसे समझाया, अरे भाई, दुनिया में खाने के लिए सिर्फ फल और बीज ही नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। उन्हें भी चखना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो वाकई में लाजवाब होते हैं। तुम्हें भी कभी अपने खाने का स्वाद बदलकर देखना चाहिए। जब दूसरा चकोर उड़ गया तो पहला चकोर गहरी सोच में डूब गया। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन दूर दिखाई देने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज को चखेगा। अगले दिन चकोर ने खेत की ओर उड़ान भरी और वहां उतरा, जहां धान की फसल लहलहा रही थी। उसने धान की ताज़ी कोंपलें चखीं और उसे बहुत स्वादिष्ट पाया। उस दिन के भोजन से वह इतना संतुष्ट हुआ कि वहीं खाकर संतृप्त होकर सो गया। वह वहीं रहा, रोज खाता पीता और सोता रहा। 6-7 दिन बाद उसे याद आया कि उसे घर वापस जाना चाहिए। इसी बीच एक खरगोश जो अपने बिल की तलाश में था, क्योंकि उसका बिल पानी भरने से नष्ट हो गया था, उसी चकोर के पेड़ के पास आया। उसने पेड़ को खाली पाकर उसमें अपना घर बना लिया और वहीं बस गया। जब चकोर वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर अब किसी और का कब्जा है। चकोर ने गुस्से में कहा, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? खरगोश ने जवाब दिया, मैं इस घर का नया मालिक हूँ। मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। अब ये घर मेरा है। चकोर ने क्रोध में आकर कहा, 7 दिन? अरे भाई, मैं तो इस खोह में बरसों से रहता आ रहा हूँ। तू चाहे तो आसपास के किसी भी पक्षी या जानवर से पूछ सकता है। खरगोश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बात तो यह है कि मैं यहाँ आया, खोह खाली थी और मैंने यहाँ अपना घर बसा लिया। मुझे क्या जरूरत है पड़ोसियों से पूछने की? चकोर ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अगर कोई घर खाली मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफत से मेरा घर खाली कर दो, वरना। खरगोश ने चुनौती देते हुए कहा, वरना क्या? ये घर अब मेरा है। तू जो करना चाहता है कर ले। चकोर डर के मारे कांप उठा। वह न्याय और सहायता की गुहार लगाते हुए पड़ोसी जानवरों के पास पहुंचा। सभी ने तो सहानुभूति जताई, लेकिन वास्तव में किसी ने भी मदद नहीं की। एक वृद्ध पड़ोसी ने सलाह दी, बहुत झगड़ा करना उचित नहीं होगा। तुम दोनों मिलकर कोई समझौता कर लो। लेकिन समझौते की कोई भी संभावना नहीं दिख रही थी, क्योंकि खरगोश खोह छोड़ने के लिए किसी भी शर्त पर राजी नहीं था। अंततः एक लोमड़ी ने सुझाव दिया, तुम दोनों किसी ज्ञानी व्यक्ति को पंच बनाओ और अपने विवाद का निर्णय उससे करवाओ। दोनों ने इस सुझाव को मान लिया। अब वे पंच की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी तरह घूमते हुए एक दिन वे गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बिल्ली को झपतप में लीन देखा। बिल्ली के माथे पर तिलक लगा था, गले में जनेऊ सजा था और हाथ में माला थामे मृगछाल पर आसीन वह एक संत जैसी प्रतीत हो रही थी। चकोर और खरगोश इस दृश्य को देखकर उत्साहित हो उठे। उन्हें लगा कि इससे बेहतर ज्ञानी और ध्यानी उन्हें कहाँ मिलेगा। खरगोश ने प्रस्ताव रखा, चकोर जी, हमें इसी से अपने विवाद का निर्णय करवा लेना चाहिए। चकोर भी बिल्ली के प्रभाव में आ गया था, लेकिन वह थोड़ा संशय में था। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का प्रभाव गहरा था। उसने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं? यह बिल्ली तो सांसारिक मोह माया को त्याग कर एक तपस्विनी बन चुकी है। असल में बिल्ली ऐसे भोले जीवों को अपने जाल में फंसाने के लिए धार्मिकता का ढोंग कर रही थी।
चकोर और खरगोश पर अपना प्रभाव और गहरा करने के लिए उसने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। चकोर और खरगोश ने उसके पास जाकर हाथ जोड़े और नमन किया। जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलीं और आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। तुम्हें क्या परेशानी है बच्चों? चकोर ने अनुरोध किया। माता, हम दोनों के बीच एक विवाद है। हम चाहते हैं कि आप इसका निर्णय करें। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाईं और कहा, हरे राम, झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रेम और शांति से जीवन यापन करो। उसने उपदेश देते हुए कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपने विवाद के बारे में बताओ। चकोर ने अपनी कहानी सुनाई। खरगोश अपनी बात रखने ही वाला था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोक दिया और कहा, बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। मेरी सुनने की शक्ति कमजोर है और आंखें भी धुंधली हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे पास आओ और जोर से मेरे कान में अपनी बात कहो, ताकि मैं तुम्हारे झगड़े का कारण समझ सकूं और न्याय कर सकूं। जय सिया राम। चकोर और खरगोश भक्ति में लीन बिल्ली के बहुत पास आ गए, ताकि वे उसके कानों में अपनी बात कह सकें। बिल्ली को यही मौका चाहिए था। उसने म्याऊं की आवाज की और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर को पकड़ लिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। दो लोगों के झगड़े में अक्सर तीसरा ही लाभ उठाता है, इसलिए झगड़ों से बचना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियो अपडेट चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।